काऊ चेला के मन के मुताबिक अगर गुरुजी ना करें, एक चेला के घर चले जाएं, दूसरे के घर पे ना जाएं, सोई उस दिन से चेला को मुंह मगोड़ा सो फूलों मिले। हमारे साथ तो ये आफत होते ही होते, इसलिए हमने कथाओं में घर घर जाना ही बंद कर दिया। एक बार 4:30 बज गए, पूरी रात घुमाते रहे, जैसे दूल्हा की राज घूमती है वैसे ही हमको घुमाया पूरी रात। अब बताएंगे नहीं कहां, पूरी रात 4:30 बजे भोजन करवाया। महाराज अब एक कदम और रख दो, अब कदम रखबे गए, अब महाराज अब आ गई हो चाय पी लो। और ऐसे ऐसे करके कब 4:30 सुबह बज गए, पूरी रात घूमते घूमते सरवाए से फिर कथा करनी थी, दरबार लगाना था। हमने कहा राम जी ये तो बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा मोल है। और ऊपर से 4 लोग नाराज ही हो गए। 4 लोग बोले वाह, बड़े बड़े लोगों के घर आए गुरुजी, हमारा तो दिया जलता रहा, तेल बढ़ा गया। एक ने तो बड़ा गजब का जवाब दिया, गुरुजी 250 ग्राम घी जल गया आपके चक्कर में। हमने कहा मतलब? बोले पूरी रात घी का दीपक जलाए रहे कि अब आप आएंगे। उसी दिन हमने प्रण कर लिया कि अब कथा में काऊ के घर हमको जाना ही नहीं है। लेकिन धन्य है सबरी, आहा सबरी का भाव क्या, राम जी हमारे घर आवे, हमें ये भाव नहीं है। सबरी कहती है देखो वे महात्मा तो सब ऊंची ऊंची जातियों के हैं, लगता है राम जी हमारे पास नहीं आएंगे। हम तो कहते बस इसी रास्ते से गुजर जाएं, सो मेरा काम हो गया। महात्मा भी सबरी से बड़ी हीन भावना रखते हैं, बहुत हीन भावना। जो महात्मा वन में रहते हैं वो सबरी से बड़ी हीन भावना रखते हैं। भाये को भाय अनख आलस भाये को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल दीसिदस नाम जपत भगवान भाव के भूखे हैं, पर भगवान का नाम चाहे भाव से भजो या कुभाव से भजो, भगवान का नाम तो मंगल करता ही करता है। तो जो महात्मा वन में रहते थे वो सबरी से बड़ी हीन भावना रखते थे। रोज का काम सबरी का झाड़ू बुहारना, झाड़ू लगाना। तो झाड़ू बुहार रही थी, बुहारते समय एक महात्मा स्नान करके जा रहे थे, तो धोखे से सबरी माता की झाड़ू से एक तिनका महात्मा के ऊपर गिर गया, एक कण। महात्मा बड़े नाराज हो गए, अरे सब भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, हम स्नान करके आए, सब करा धराया, बर्बाद कर दिया, झाड़ू का कण मार दिया। मतंग मुनि की मति मारी गई थी जो इसको रखा आश्रम में। ऐसी बहुत गालियां दी। सबरी ने बहुत क्षमा मांगी, हे महात्मा हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। महात्मा डांट डपट करके पुनः स्नान करने गए और नहाने गए तो भक्त अपराध के कारण जिस सरोवर में महात्मा ने स्नान किया, स्नान करते ही उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, पूरे में बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, कीड़ा बिजबिजाने लगे। अब तो महात्मा बड़े हैरान हो गए, क्योंकि पूरे जंगल में एक ही सरोवर था जिसमें सब महात्मा स्नान करते थे, उसमें भी कीड़ा पड़ गए। अब जब उन महात्मा ने बाकी महात्माओं को बताया कि ये सब क्रिया धराया ये सबरी के कारण है, अब तो और महात्मा गाली देने लगे, अब न जाने क्या क्या कहने लगे। देखो कई बार हमारे पास लोग आते कहते महाराज जी बागेश्वर धाम के कारण हमें बड़े सुनना पड़ता है, लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। देखो माई बाप, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दें, भैया इस संसार में जिसने भी भक्ति की उसको सुनना ही पड़ा। तुम तो केवल सुनने की बात कह रहे हो, हमसे पूछो कितना नहीं फंसाया जा रहा, प्लांटेड कर करके लोग भेज रहे हैं। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ो, मीरा से पूछो
केवल कहा नहीं, जहर तक पिलाया। पर क्या मीरा डिगी है? क्या मीरा ने भगवान का रास्ता छोड़ा? नहीं छोड़ा। अगर मीरा रास्ता छोड़ देती तो क्या होता? क्या कभी हम लोग मीराबाई की चर्चा करते? सुनना कोई बड़ी बात है। लोग तो कहेंगे, तुम भजन नहीं करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा नास्तिक है, भजन करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा पुजारी बन गया है? एक बात हम बता देते हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, जो अपराध भगति कर करई, राम रोष पावक सुई। जो भक्त का अपराध करता है, जो भक्त को कष्ट देता है, जो भक्त को दुख देता है, जो भक्त की आंखों में आंसू लाता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम के रोष में जलना ही पड़ता है। हाँ, इसलिए भूल से भी किसी भक्त को मत सताना, भूल से भी मत सताना। महात्मा ने माता सबरी को उल्टा सीधा बका तो जलाशय में कीड़ा पड़ गए। भक्त की अवहेलना करने पर जलाशय में कीड़ा पड़े। अब सब अपने आप में सोचने लगे क्या किया जाए। महात्मा बोले कोई दिक्कत नहीं, एक काम करेंगे, जब राम जी आएंगे तो राम जी, हमने सुना है राम जी ने अपनी चरणों की रथ से अहिल्या को उतार दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो जब राम जी आएंगे तब उनके चरणों को इस जलाशय में रखवा देंगे। महात्माओं ने कहा जलाशय में रखवाएंगे, सोई जलाशय निर्मल हो जाएगा। महात्माओं को लगता था राम जी सबसे पहले हमारे यहां आएंगे। सुना राम जी वन में आ गए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम। राम जी तपस्वियों का वेश बनाकर 14 साल वनवास के लिए निकले। तो वन में आए, महात्माओं को पता लगा तो जितने महात्मा वहां रहते थे झोपड़ी बना बना करके, सब महात्मा अपने घर के बाहर चौक पूरने लगे, बढ़िया मंगल साज सजाने लगे, बढ़िया कलश बनाने लगे, क्योंकि राम जी आएंगे तो पहले हमारे पास ही आएंगे। राम जी आए तो आए महात्माओं के पास, बाहर खड़े हो गए। अरे महाराज, संत महात्मा जी ने कहा महाराज आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आओ, आओ पधारो। आप आ गए, बड़ा आनंद आ गया, मन बड़ा गदगद हो गया, आंखें भर आई सरकार। आओ आओ प्रभु, बड़े सुंदर हैं, आओ पधारो अंदर। राम जी बोले भैया महात्मा जी हम बाद में आएंगे, पहले ये बताओ सबरी कहां रहती है? धन्य है रघुनाथ जी, धन्य। महात्मा के यहां भी जाकर राम जी पूछते सबरी कहां रहती? महात्माओं को तो धक्का लग गया। महात्मा बोले ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे हम महात्मा उच्च श्रेणी के, हम ब्राह्मण वर्ण के महात्मा, और हमारी इतनी कठोर तपस्या कि हम हवा के अलावा कुछ भी नहीं पाते, और उस निम्न जाति की स्त्री जिसकी ना तपस्या है, ना भजन है, ना साधना, उसके बारे में ये पूछा, ये भगवान है ही नहीं। सोई महात्मा उल्टा सीधा जवाब दे, महाराज आप तो भगवान हो, आप तो जानते होंगे कहां रहती होगी, सो ढूंढ लो, हमें नहीं है पता कहां रहती है सबरी, आप ही खोजो, आप ढूंढो, आप तो भगवान हो। आहा, लेकिन एक महात्मा बोले महाराज सबरी का पता तो बता देंगे, आप आई हो, अंदर नहीं आना है तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप। क्या महाराज? एक काम करो, हमारे यहां एक दिक्कत है, और अगर आपने विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, अगर आपने संतों के हित के लिए अवतार लिया तो हम महात्माओं की झोपड़ी में बिल्कुल न आओ, हमें नहीं है जरूरत, बिल्कुल आवश्यकता नहीं।
एक काम करो, हम लोगों के पास एक जलाशय है, उसमें कीड़ा पड़ गए, आप चरण भर धर दो, हमने सुना आपकी चरणों की रज से पत्थर तर गया, ये जलाशय शुद्ध हो जाए। राम जी बोले देखो भाई, अगर आप कहो कि अहिल्या का उद्धार किया, तो अहिल्या का उद्धार हमने नहीं किया। अरे महाराज उल्टी बात मत बोलो। बोले दिखाई पड़ने में हम थे, पर अहिल्या का उद्धार करवाने वाले तो हमारे गुरुजी थे विश्वामित्र जी, उनके तपोबल पर अहिल्या का उद्धार हुआ है, हमने नहीं किया है। और महाराज आप तो महात्मा हो, बड़े सिद्ध महात्मा हो, इसमें कीड़ा क्यों पड़ गए? महाराज सबरी निम्न श्रेणी की है जिसका तुम पता पूछ रहे थे, उसने एक महात्मा के ऊपर झाड़ू का एक कण गिरा दिया और उस महात्मा के स्नान करने से यह जलाशय अपवित्र हो गया। भगवान बोले एक काम करो, आप ही लोग चरण डालो, आप महात्मा हो, सिद्ध हो, स्नान करो, चरण डालो, शायद वो ठीक हो जाए। महात्माओं को मन में लगने लगा बात तो ठीक है, भाई कहीं ऐसा ना हो अगर नहीं शुद्ध हुआ नाक और कट जाएगी। महात्मा बोले आप रखो, सब जबरदस्ती राम जी को ले गए प्रार्थना करके। अब देखना भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। राम जी बोले देखो आप कहते हो तो हम चरण रख देते हैं, वैसे हमें भरोसा है कि हमें बल का अनुमान है, ठीक नहीं होना है। अरे महात्मा बोले महाराज ऐसा मत बोलो, आपके चरणों में बहुत जादू है। राम जी ने जैसे ही जलाशय में अपना चरण रखा, जो कीड़े जलाशय में छोटे छोटे थे, राम जी के चरण को पाते ही वो 10-10 अंगुल और बढ़ गए। ये राम जी की ही लीला है, तो राम जी की लीला। राम जी अपने भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते, जो कीड़े छोटे छोटे थे वो और बड़े बड़े हो गए। महात्मा बोले अब तो पक्का ही होगा कि ये भगवान है ही नहीं, अब तो सिद्ध हो गया है ये भगवान नहीं है। अगर ये भगवान होते तो बताओ महाराज ये क्या हुआ? भगवान बोले देखो हमने पहले ही कहा था महाराज अब तो बड़ी आफत है, एक ही जलाशय है, पहले तो थोड़े ही थोड़े कीड़ा थे, आपने साइज और बढ़वा दी। कोई उपाय बताओ, समाधान बताओ। राम जी बोले समाधान तो है पर तुम कर नहीं पाओगे। नहीं महाराज कर लेंगे, आफत है, समस्या है, पानी की बड़ी दिक्कत है, बड़ा दूर जाना पड़ता है, साधना तपस्या में बड़ी भंगता आ जाती है। अच्छा तो सुनो, जहां सबरी खड़ी हो गए उस सबरी के चरणों की रज अगर जलाशय में डाल दो तो इस जलाशय के समूचे कीड़े नष्ट हो जाएंगे। ये भक्त की महिमा, ये राम जी इतने दयालु हैं, अपने भक्त की महिमा ऐसे बढ़ाते हैं। आहा महात्मा चौंक गए, धन्य है रघुनाथ जी, धन्य धन्य। महात्मा चौंक गए, महात्मा भागे भागे सबरी के आश्रम गए और सबरी जहां खड़ी थी एक तरफ हाथ जोड़कर, हाथ जोड़े महाराज, महात्मा दौड़े दौड़े आए तो फिर सबरी डर गई, लगता है अब कोई अपराध कर दिया, कहीं हमला ना कर दे, तो एक कोने में खड़ी हो गई। महात्माओं ने सबरी के चरणों की रज ली और जहां जलाशय में डाला सोई कीड़े खत्म हो गए और स्वच्छ और निर्मल जलाशय पुनः हो गया। ये भगवान की बात। ये ठाकुर हमारे रघुनाथ जी इतने भक्त वत्सल हैं, कभी 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 भगवान भी भक्तों की महिमा बहुत बढ़ाते। अब भगवान माता सबरी के द्वार गए और माता सबरी गा रही। आज जब पता लगा कि भगवान आ गए हैं, बूढ़ी हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा, इंतजार करते करते कब जीवन व्यतीत हो गया खबर नहीं। माता सबरी रोती इस बात पे है कि कहीं मेरी जिंदगी की शाम ना हो जाए। कभी ऐसा ना हो कि रघुनाथ जी ना आए और मेरी जिंदगी की शाम ना हो जाए। रोती हुई बैठी, लेकिन आज सबरी खुश है। सुना है
वन में राम जी आ गए। आज अब आए हैं, क्या पता अगर हम वहां जाएंगे जहां राम जी खड़े हैं तो महात्मा नाराज ना हो जाए, महात्मा डांट ना दे। चलो कोई बात नहीं, राम जी ना भी झोपड़ी आएंगे, बहुत भक्त है ना उनके, कोई बात नहीं, जहां से वो निकल गए बस वो रास्ता पता लग जाए, हम तो उस रास्ते की रज में ही लौट करके आनंद ले लेंगे कि राम जी यहां से निकल गए हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है फरिश्तों का साया नहीं जाता। राम जी आए और सबरी तो गाती है, हमें गीत बहुत याद आता है, ये वाला गीत ना बहुत मन, मेरी झोपड़ी के भाग आज राम जी माता सबरी के घर आए झोपड़ी में और नवधा भक्ति का उपदेश दिया। एक बात है, माता सबरी बड़ी अद्भुत है, उनकी भक्ति अद्भुत है, इसलिए रामचरितमानस में माता सबरी की भक्ति की बहुत प्रधानता है, बहुत प्रधानता है। अच्छा, माता सबरी तो बड़ी भावुक हैं, इसलिए बड़ा प्यारा प्यारा गीत गाती हैं। अब आजकल तो बड़े विचित्र गीत गबने लगे हैं। पहली माताएं गाती थी चंदा मामा आएंगे, हमने एक ऐसी माता जी देखी जो छोटे बच्चे को लिए थी और खिला रही थी, उसको कह रहे थे कौवा मामा आएंगे। हमने तो, हमें बड़ी हंसी आई, बड़ा कौतुक लगा कि बताओ कौवा मामा आएंगे, कौवा को ही मामा बना लिया। बोलो सीताराम। अब ये मत कहना कि वो टीकमगढ़ की थी, ये कहीं और की बात, हमने तो सुना है तो आपको बता दिया। नवधा भगति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माही, सावधान सुन धर्मन माही। माता सबरी को भगवान राम नवधा भक्ति सुनाते हैं। देखो, दुनिया करे जिनका बंधन, उनका नाम है रघुनंदन। इसलिए है क्योंकि वो सबरी का भी मान बढ़ाने आए। तो पांचवी भक्ति तक कल हम सब सुन चुके थे। छठवीं भक्ति राम जी ने, रघुनाथ जी ने माता सबरी को क्या सुनाई? छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन। सीताराम 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 सीताराम। ये माता सबरी को रघुनाथ जी छठवीं भक्ति बताते हैं। देखो, याद रखना, माई बाप 100 भी शिव बन जाता है जब राम जी की भक्ति को पाता है। 100 भी शिव बन जाता है जब राम जी की भक्ति को पाता है। राम जी की भक्ति अद्भुत है माई बाप। रघुनाथ जी माता सबरी को कहते हैं हम आपको छठवीं भक्ति बताते। कौन सी है? छठ दमशील। ये भक्ति बहुत बड़ी है।
इसमें बहुत स्थान है बोलने की। पहला क्या, देखो क्षमा कीजिएगा, सबरी की एक बहुत प्यारी आदत थी, सबरी काम में नहीं राम में जुड़ी है, इसलिए नवधा भक्ति पाई। राम जी कहते हैं छठ दम शील, दम का मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों को पकड़ना, ये भगवान की छठवीं भक्ति है। इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों में आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 कर्म इंद्रियां हैं, लेकिन इन 5 ज्ञान इंद्रियों से ही ज्ञानाभास होता है। और हमने आपको एक दिन पहले भी बता दिया था, भगवान बैराग से नहीं, भगवान तो अनुराग से मिलते हैं। बैरागी बनो या ना बनो, अनुरागी बनो। अनुरागी बन जाओगे तो पा जाओ, लेकिन कई लोग ना बैरागी बनते ना अनुरागी, भागी बनते। हाँ, भागते ही रहते, कभी ये कभी वो, कभी त्रिपुंड लगाएंगे, कभी खड़ा तिलक लगाएंगे, कभी बिल्कुल को चुनरी, कभी काली बिंदी ठोक लेंगे, कभी जो है कुछ, कभी कुछ, ऊपर से नीचे तक 17 रंग। वो देखते ही रहते, कोई ना कोई भगवान तो काम आएगा। बोलो सीताराम। एक बार ऐसे ही सज्जन हमारे लोग आए जो बहुत विचित्र ही थे, वेशभूषा उनकी विचित्र, आधे शंकर जी वाले लग रहे थे, बीच में राम जी वाले लग रहे थे, फिर थोड़े अघोरी लग रहे थे, फिर गोरी लग रहे थे। हमें बड़ी दिक्कत देख करके बड़ी वो भाई, उन्होंने कहा महाराज जी आप कोई मार्गदर्शन दो। हम कि अब तो मैं क्या मार्गदर्शन दे, तुम तो दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हो, तुम्हें पूरे सब कुछ दिख रहे, अब तुम्हें क्या मार्गदर्शन दे। अच्छा, ऐसे लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। फिर पता है वो बाहर जाके क्या बोले, अरे देखो हम कहते बागेश्वर महाराज के पास, कुछ नहीं बोल पाए वो। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं।